नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन फर्म्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फर्म की कैसे इंक्रीज होगी ये इसमें पढ़ा जाता है। वैल्यू क्रिएटेड व्हेन रिटर्न इज ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। मतलब जो आज हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो हमारे फर्म की वैल्यू है वो फ्यूचर में ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा क्रिएटेड होनी चाहिए, तभी हमको बेनिफिट होगा, राइट? हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि हम कॉस्ट शुड बी लेस एंड द वैल्यू या फिर रिटर्न शुड बी मोर। शेयर होल्डर को इससे बेनिफिट होता है, उनकी वेल्थ में इन्हांसमेंट होता है। जब फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ इंक्रीज होगी। डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल डिसीजन। इससे हम फाइनेंशियल डिसीजन पे हमारे बेस्ड होता है कि हमारी फर्म की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। अगर हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो कि एथिकल नहीं है, जो कि कुछ फ्रॉड है, तो हमारी फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जिससे फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब हम और क्या है, लॉन्ग टर्म फोकस इस पे होता है सस्टेनेबल ग्रोथ पे। सस्टेनेबल का मतलब हमने डिस्कस किया था, ऐसी ग्रोथ जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको हेल्प करें, हमको बिना वेस्टेज के ग्रोथ करनी है, राइट? मार्केट परसेप्शन इंप्रूव करता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। जितना वैल्यू होगी इंक्रीज होगी फर्म की, उतना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। प्रॉफिट क्वालिटी, रियल वैल्यू पे ही बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, हमने एक साल कमा लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, इट्स डन। पर रियल वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? जब हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी, उसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन या फिर फोकस ऑन रियल वैल्यू। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प करता है वैल्यू को क्रिएट करने में। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे, फीडबैक पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा वैल्यू इंक्रीज होगी फर्म की। रिस्क एडजस्टमेंट, कंसीडर द रिस्क फैक्टर। जितने भी रिस्क फैक्टर हैं सबको कंसीडर करता है वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि जितने अगर हम रिस्क को इग्नोर कर देंगे तो हमारी वैल्यू फर्म की इंक्रीज नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल है, अर्निंग शुड बी 15% व्हेन कॉस्ट इज 10%। ठीक है, कॉस्ट आप जो भी कर रहे हो, कोई भी कॉस्ट कर रहे हो, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। अगर आप कॉस्ट 10% कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट जो है 15% होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 10% से, मतलब आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द फ्यूचर वैल्यू। आज मेरे पास जो पैसा है उसकी आज इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, फ्यूचर में मुझे क्या मिलने वाला है दैट आई डोंट नो, आई कैन ओनली प्लान। ठीक है, पर एग्जैक्टली क्या मुझे वो मिलेगा ही, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। फ्यूचर में क्यों नहीं दे सकता? वॉर लाइक सिचुएशन आ सकती है, कोविड लाइक सिचुएशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। पर आज जो पैसा आज मेरे हाथ में है वो रियल है, वो मेरा है, वो उसको मैं कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द फ्यूचर। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो वो मेरे लिए आज ज़्यादा वैल्यूएबल है, ना कि कोई मुझे बोले कि आपको अगले साल या 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। उसकी वैल्यू नहीं है, राइट? अर्निंग कैपेसिटी, मनी कैन अर्न इंटरेस्ट। जितना आप मनी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। ठीक है, इन्फ्लेशन इफेक्ट में क्या होता है? परचेजिंग पावर डिक्रीजेज ओवर टाइम। हमारी जो परचेजिंग पावर है मनी की वो डिक्रीज हो जाती है ओवर टाइम। मतलब ये कि पहले 100 रुपये की ज़्यादा वैल्यू थी, अब 100 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है, कम है। रिस्क फैक्टर क्या है? फ्यूचर मनी इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने आज अभी बात की, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, अगर कोविड लाइक सिचुएशन हो गई, पैसा ही मार्केट में फ्लो नहीं हो पा रहा है तो हमें नहीं रिसीव हो पाएगा, इसलिए अनसर्टेन है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग टूल, इन्वेस्टमेंट यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट। मनी की जो वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूजफुल होती है। जितना आज हमारे पास पैसा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज़्यादा ले पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे। बेस कॉन्सेप्ट होता है ये एफएम का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फाइन एफएम का जो हम पढ़ते हैं। ये कंपेयर करता है कैश फ्लो को, हेल्प्स इन कंपैरिजन। ठीक है, कि आज हमने कितनी प्लानिंग की, कल हमारे पास कितना पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें ये कंपेयर करता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग यूज, इसका यूज़ किस में होता है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, मेथड निकालने के लिए होता है। इसके आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंटिंग टेक्निक में कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू। मतलब फ्यूचर में क्या वैल्यू आने वाली है उसको प्रेजेंट में बता देगा कि अभी ये वैल्यू है, फ्यूचर में इतनी आने वाली है। सच जैसे कि 1000 रुपीज़ टुडे इज ग्रेटर देन 1000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। जो आज 1000 रुपये की कोई मैं चीज़ खरीद रही हूँ जो 1000 में आ रही है, क्या वो अगले साल भी 1000 की ही आएगी? ऐसा कंपलसरी नहीं है, राइट? मैं कोई एयरबड्स खरीद रही हूँ जो 1000 के हैं, क्या पता वो नेक्स्ट ईयर 2000 के हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, राइट? इसलिए ये एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या वैल्यू होगी पैसों की, ठीक है। वैल्यू प्रेजेंट मनी, वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी इन फ्यूचर, ठीक है। आज मेरे पास 1,000 है तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी, दैट विल स्टडी इन दिस कॉन्सेप्ट। ग्रोथ कॉन्सेप्ट होता है मनी की ग्रोथ हो रही है ओवर टाइम, राइट, ठीक है। इंटरेस्ट एप्लीकेशन इंक्लूड्स कंपाउंड, इसमें जो इंटरेस्ट है हम कंपाउंडिंग में, कंपाउंड बेस में हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट फिर और इंटरेस्ट ऐसे लग लग के डिपेंड करता है, लेकिन हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा, म्यूचुअल फंड में करेंगे तो ज़्यादा होगा, और भी किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा होगा या कम भी हो सकता है। एफडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेफेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है, हेल्प इन सेविंग्स ऑफ कोर्स, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हमें सेव करने को इंकरेज करती है कि नहीं ये पैसा इमरजेंसी के लिए बचाना है, नहीं ये पैसा हमको आगे फ्यूचर में काम के लिए बचाना है। टाइम फैक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, ऑफ कोर्स कितने साल के लिए एफडी कर रहे हो उससे रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा अपने आप। 4 साल के लिए एफडी कर रहे हो तो रेट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 1 साल के लिए एफडी कर रहे हो तो रेट कम मिलेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, आप ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता है, कम के लिए करते हो तो आपको कम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। रेट सेंसिटिविटी उसमें होती है, हायर रेट हायर वैल्यू, जितना ज़्यादा रेट होगा उतनी ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी, मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग प्रोजेक्शंस में ये काम करता है, मतलब फ्यूचर में हमारे पास कितना पैसा होगा मेरे हाथ में, उससे वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। वेल्थ एस्टिमेशन, मेरी वेल्थ क्या होगी, कंपनी की फ्यूचर वेल्थ क्या हो सकती है, वो भी उसमें भी हेल्प करता है। डिसीजन टूल कंपेरिजन, इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगेन आई सेड प्रीवियसली ना कि एफडी में कर रहे हो तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो ज़्यादा मिलेगा, शेयर्स में शेयर्स खरीद रहे हो तो हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है नहीं भी हो, डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए, वहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको डिटेल में प्रोवाइड करूँगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू पी वी, पी वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ये क्वेश्चन में दी होगी। इंटरेस्ट रेट दिया होता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पीरियड्स दिए होते हैं, क्या होता है पी वी इंटू 1 प्लस आर अपॉन आर की पावर एन, ठीक है। कभी कभी हमको पी वी नहीं दिया होता है, एफ वी दिया होता है, तो इससे हम पी वी निकालते हैं, ठीक है। दैट विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू क्या है। करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, ठीक है। जो फ्यूचर में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी वैल्यू क्या होगी आज, राइट। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट इसमें होता है, फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड, मतलब क्या होता है कि हम आज पता कर रहे हैं कि अब आज हमें कितना, पता कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है, राइट। फ्यूचर में जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आज क्या होगी बेसिकली। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन कैपिटल बजटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में हेल्प करता है प्रोजेक्ट्स को, कि फ्यूचर में ये क्या, ये प्रोजेक्ट मैं एक्सेप्ट करूं, क्या इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं, क्या इसकी वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। टाइम फैक्टर्स में होता है मोर टाइम लोअर वैल्यू, ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा कहीं फंसा के रख दोगे तो आपकी पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसी किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया जिसके शेयर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे या जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है, तो ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रख सकते उस पैसे को उसमें। रेट इम्पैक्ट क्या होता है, हायर रेट लोअर पीवी, लोअर प्रेजेंट वैल्यू। रेट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। रेट अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो उसमें हमको हायर रेट हायर वैल्यू मिलती है, प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो हायर रेट और लो प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। कंपैरिजन स्टैंडर्डाइज कैश फ्लोज इसमें होते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं हम कैश फ्लो के बेस पे। हेल्प्स इन गोल सेटिंग, ये गोल सेट करने में कि हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो हम डिसाइड करते हैं। रिस्क तो होता ही है इसमें, रिस्क, बिना रिस्क के तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, राइट, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला है, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। पी वी इज इक्वल टू एफ वी, मतलब फ्यूचर वैल्यू 1/1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गिवन हो रहता है, आपको निकालना होता है, या तो पी वी निकालना होगा या फिर एफ वी निकालना होगा, ये आपको बाकी चीज़ें दी हुई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट क्या होता है, ठीक है। रेट यूज टू डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लो, ऐसा रेट जो फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट रेट इज द इंटरेस्ट रेट होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। टू डिटरमाइन द पीवी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी फ्यूचर कैश फ्लो की, मतलब फ्यूचर में हम जो पैसा कमाने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है ये हम पता कर रहे हैं, ठीक है। इट कन्वर्ट्स फ्यूचर मनी इनटू टुडेज वैल्यू, ठीक है।
1 करोड़ की जो हम कमाने वाले हैं आगे 5 साल बाद, उसकी वैल्यू आज क्या होगी, वो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट। अकाउंटिंग फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता करते हैं, रिस्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें पता करते हैं। इसको और भी क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज रेट भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न भी बोलते हैं, कितना रिटर्न हमको चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि हमारे फंड की कॉस्ट क्या है वो इसमें पता चलती है डिस्काउंटेड रेट में। रिस्क इंडिकेटर क्या है, हायर रिस्क हायर रेट मिलेगा, ठीक है। डिसीजन क्या है, यूज्ड इन नेट प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। मार्केट इन्फ्लुएंस, ये इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट होगा, ठीक है, जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, उससे ये इफेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क क्या होता है, मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न इसमें होते हैं, कि मिनिमम हम कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिल जाए, मिनिमम की बात कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये कोर होता है टीवीएम का, टीवीएम के कॉन्सेप्ट का ये कोर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स ऑल्टरनेटिव और रिटर्न्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक चीज़ हम फॉरगो करके दूसरी चीज़ जो खरीद रहे हैं, क्या उसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ एक्सपेक्टेड रेट इज 12%, डिस्काउंट रेट शुड बी 12%, ये बराबर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे यू आर प्रोमिस्ड 1000 रुपीज़ 1 ईयर फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज 1 साल के बाद आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो इफ़ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट होगी देख लो। फ्यूचर वैल्यू में, फ्यूचर में कितने मिलने वाले हैं हमको, 1000 रुपये, रेट कितने परसेंट रेट से, 10% से, टाइम क्या है 1 साल बाद। कैलकुलेशन इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या होगा, 1000 अपॉन 1 प्लस 0.10 की पावर 1, क्योंकि 1 साल है, 1000 डिवाइड बाई 1.1, तो इतने पैसे हमको करने पड़ेंगे, मतलब इतने पैसे, इतनी वैल्यू है 1000 रुपये की आज, ठीक है। मीन्स रिसीविंग 909 टुडे इज इक्विवेलेंट टू रिसीविंग 1000 इन 1 ईयर, बिकॉज यू कुड इन्वेस्ट, क्योंकि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना इन्वेस्ट कर सकते हो 10% के हिसाब से, तो आपको अगले साल में इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डिस्काउंटेड रेट का। सो आप ये डिटेल नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, नीचे लिंक मेरी टेलीग्राम चैनल की है, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे डिटेल नोट्स के साथ। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।